आप WHO फेलोशिप फॉर ट्रेनिंग इन USA एंड UK 1997 में किया है। इन्होंने अपने विषय के क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने के लिए और दूसरों को ज्ञान देने के लिए विश्व की कई कंट्रीज का भ्रमण किया है, जिसमें UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, बोत्सवाना, नाइजर, तंजानिया और भी बहुत सारी कंट्री। आप बहुत सारी प्रोफेशनल एंड एकेडमिक बॉडीज की मेंबरशिप ली हुई हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि वो यहाँ पर पूरी पढ़ना बड़ा मुश्किल है। आप इस क्षेत्र में आपके कई पब्लिकेशन हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में आपके पेपर पब्लिश हुए हैं, विभिन्न ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप में भाग लिया है, ऑर्गेनाइज की हैं। तो अब मैं इसी इंट्रोडक्शन के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दौलत जोटवानी जी को कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। डॉक्टर दौलत जोटवानी जी सर। सर कनेक्टेड हैं? डॉक्टर आपकी आवाज अभी तक नहीं आई। आई है। हाँ यस सर। मैं शुरू करूं? हाँ यस सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। ओके, नमस्कार आप सब लोगों का, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का और सहयोगियों का, साथियों का, सबका हार्दिक धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। मैं कभी कभी अंग्रेजी बोलने चले जाऊं तो जरा माफ करिएगा, पुरानी आदत है, पर मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं को मिलाकर मैं इस्तेमाल करूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा अंग्रेजी में चला जाऊं तो मुझे माफ करिएगा प्लीज। है टुडे व्हेन वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ डॉक्टर रंगानाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसके बगैर हम क्या बोल सकते हैं। हिंदुस्तान में लाइब्रेरी साइंस उन्हीं से शुरू होता है और इनफैक्ट खत्म तो उनसे नहीं होता है क्योंकि हम उसके काफी आगे बढ़ रहे हैं, पर उनके बिना हमारे लाइब्रेरी साइंस की इंडिया में कहानी, जो विकास है, जो भी हमने देखा है, वो उनके बिना शुरू नहीं हो सकता है। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, जिसको लाइब्रेरियन बनाया दिया जाता है और फिर वो फील्ड में उतना इंटरेस्ट लेकर के, इतना काम करके, इतना कुछ करता है कि गोज ऑन टू राइट ऑलमोस्ट 200 बुक्स और rather more than 100 books, 2000 articles. He is professor of library science in Delhi University in BHU. कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका उनकी आप तपस्या को देखिए कि उस जमाने में कितनी तो सैलरी मिलती थी लाइब्रेरियन को और प्रोफेसर को। उसमें से भी अपने हार्ड अर्न मनी में से he saves 1 lakh rupees and donates to the Madras University to create a chair, professor chair in library science in that university. उसके बाद उन्होंने of library science, Sardar Ranganathan Library Endowment for Library Science. See the devotion, the commitment of the person to this profession. He not only writes books, he improves library services, he does research, he even donates his saving of his lifetime for the development of the profession, for creating endowments and creating chair profession. So उनके बिना तो हमारी लाइब्रेरी साइंस की कहानी इंडिया में शुरू नहीं होती। Now coming to the topic of this today's webinar, 5 laws of library science and the COVID impact. We all know, अब सबको पता है कि 5 laws of library science उनकी पहली किताब है जो 1931 में छापी गई थी। लेकिन उसका जो आइडिया है, that idea he conceived in 1924. He formulated some guiding principles in 1928, and finally the book, it came in the form of book in 1931, and it has become the classic. Or this book is not only classic in India, but classic in the world. The entire library and information science profession considers that book as the fundamental for their services,
for the organization. मैं आज दोबारा एक बार कोशिश कर रहा था कि मैं 5 लाख लाइब्रेरी साइंस की किताब को एक बार दोबारा जस्ट रन थ्रू करूं. उनके हर चैप्टर में उनके हर लॉज के साथ जो उन्होंने उसकी इंप्लीकेशंस बताई हैं, virtually it covers the all activities of library. It starts from furniture and fittings. It covers library book selection policy and procedures. It gives information about reference services, about the staff. It also tells about the obligations of the library authority, government, librarians. Virtually in one book, he has tried to cover almost entire librarianship or library services. Almost all aspects of the field are covered. And that was his vision, that was his thought. मुझे याद है, मैंने जब लड़का था और स्टूडेंट था और बड़े लोगों के जब टॉक्स होते थे, when he joined, when he was given the charge of university library, then he was sent to London School of Librarianship, University of London, for a training, जिसमें वो 8-9 महीने तक उन्होंने ट्रेनिंग की थी. और जब वो W सेयर से मिले तो मिस्टर प्रोफेसर सेयर्स ने उनको कहा कि आपका से इंटरेक्शन से ऐसा चलता है कि आपको क्लासेस अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है. You know already what we are teaching. It's better that you visit libraries and see for yourself, understand the problems of library yourself. So उस जो ट्रेनिंग के दरमियान उन्होंने क्लासेस जो अटेंड की तो की, लेकिन उसके से ज्यादा उन्होंने डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज विजिट की, अलग अलग लाइब्रेरी से मिले और उसका परिणाम यह होगा we had many more books on library classification, library classified catalog code, books on reference service on library administration, and so on. So that is the contribution. That is the man, who really gave some idea. First of all, some philosophy, some theory to the profession and to the services, and then to some identity to the profession and professionals in country. और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, और मुझे पहले ही ऑलरेडी स्पीकर्स ने बहुत कुछ कहा है और आने वाले स्पीकर्स भी उनके बारे में बोलेंगे. तो मैं सिर्फ अपनी श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करता हूं और उनको अपना होमेज पे करता हूं कि उनके बिना हमारा प्रोफेशन जो है वो लाइब्रेरी इंडिया में शायद कोई इतना तरक्की नहीं कर पाता जितना कर रहा है. ऑल्दो हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ तरक्की हुई है लेकिन बहुत भी करनी जरूरत है, लेकिन जो उन्होंने फाउंडेशन रखी थी वो काफी उस दिशा में हमने आगे बढ़े हैं. तो आई पे माई होमेज टू हिम. आई ऑल्सो पे होमेज टू ऑल द सीनियर लाइब्रेरियंस ऑफ दिस कंट्री, इंक्लूडिंग द professors and professionals belonging to Madhya Pradesh, who have contributed a lot to the development of the profession in India, in their state. And my good wishes to this younger team of librarians or office bearers of this association, Madhya Pradesh Library Association, जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जब एक्टिविटी बढ़ती है तो ये अपने आप दिखाई देता है कि जिस तरह की आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, जितना एक्टिव आप लोग हैं, वेरी गुड, वेल डन, एंड हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है. रंगनाथन 5 लाख मेरे को बोलने की जरूरत है नहीं, फिर भी लेट मी रिट्रेट. बुक्स आर फॉर यूज, सबको पता है बुक्स आर फॉर यूज, तो इसमें नई क्या बात है. इनफैक्ट रंगनाथन ने अपने पहले चैप्टर में लिखते हैं कि बुक्स आर फॉर यूज इज वेरी सिंपल, इट्स अ ट्रिवियल स्टेटमेंट बट ट्रू. और वे कोट करते हैं कि जनरल सामान्य भाषा में इवन साइंस के जो फर्स्ट लॉज हैं वो बड़े स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं जो लोगों को पता होते हैं, पर दे आर रिटरेटेड, एंड ही इवन गोज ऑन टू कोट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. सो his 5 laws, books are for use. Every book every user his or her book, every book its reader, save the time of the reader, and books and the library is a growing organism. ये जो in India, because of laws and librarians, we are in a very good position and we are earning our bread and butter. We are looking after our families. So Jotwani sir, please go ahead. I request all the participants to please be on mute mode. Yes, Jotwani sir, please go ahead. When we read, we find them very simple, very straightforward, small statements. रंगनाथन जब हम पढ़ते हैं तो रंगनाथन बताते हैं कि ये वेरी सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन आप लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर से, लाइब्रेरी अथॉरिटी से बात करो, वो ऐसे बताते हैं जैसे उनको पता नहीं है, और दे आर सिंपली इग्नोरेंट ऑफ दिस. So just to make them alert, to make them aware, and to make them conscious about the need for these library activities and library services, let us reiterate and make them as library rules or library laws, so that people are aware of it and they give the recognition.
That is the reason that very simple, very straightforward, very small statement, but make them a laws which really are converted later on into as a philosophy of library services anywhere in the country or anywhere in the world. They are well recognized. Now come to the present situation, the COVID. Very unfortunate, very unusual kind of environment that we are. और मुझे याद है हमारी जिंदगी में तो हमने ऐसा कभी पहले देखा नहीं. All of a sudden पूरे entire countries is put under lockdown. Or not only enter country, but large number of the countries of the world are put under lockdown. People's movement is stopped. School colleges are shut, including the libraries, and we are faced with a situation which we have never visualized, which we have never thought about, and of course there was no planning on it to say everything was closed. In a situation like that, where the world virtually comes to a standstill, how can libraries first of all work or render services to the users? हमें सबको पता है कि लाइब्रेरी जो अब तक हमने देखी है जानी है वो तो ये है कि readers come to the library and we feel happy to interact with them, help them, get them required information, so on and on. Librarians are really very proud of their personal assistance or the reference service that we render to them, and suddenly we are in a situation that virtually we are cut off and we are able not to do anything. Luckily or fortunately, for quite some time now, almost last 10-15 years or maybe around 20 years, that slowly and gradually, but most of the libraries have moved to electronic environment. Some libraries have access to online resources, a large number of them like IITs, IISERs and things like IIMs. Smaller libraries or university libraries also have the access to online resources, but in a limited way, depending upon their budget and utilization, etc. But quite a large number of libraries have moved to the environment to e-resources. In addition to that, a number of libraries also have developed their own digital libraries of institutional repositories, archives, and things like that. And quite a good number of libraries also have access to e-books. Again, because of this situation, everybody has a risen to occasion. Even publishers came forward to help. Our own libraries में जहाँ पे remote access की सुविधा नहीं थी, they came forward and gave some user IDs and password, so that without having that easy proxy kind of software or any other kind of software, the users can still go to the sorry, to the online access, thanks to the cooperation extended by publishers and all the database vendors and all. So the good one thing that libraries were able, or that was the first thing to come to notice and to take action, was that whatever e-resources were available within our, either on the subscription or in our in-house library or digital libraries, we were able to open the access to all those e-resources and digital library content to at least make this material available to our students, our research scholars, our faculty, so that they keep some information, they get some information, and they can use this information whatever is possible, whether for their online lectures, for study class materials, everything. So this was the first thing that happened, and libraries were good enough, they were prompt to render these services and all. But what after that? एक्चुअली इस दौरान मैंने काफी आर्टिकल्स को ब्राउज किया, और लेकिन अब जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, आई मीन दिस lockdown of around 4 months or 4.5 months, and still we do not know what is going to happen, what is there in store. And even if we are open up, the normal will be something new normal. We will not, most probably we will not have the condition as it used to be. Whatever will be available, it will be something different. Close interaction, group sittings, where a lot of people gathering, these things, or the in services or the activities where personal touch or personal connection was required, probably those things will slowly will go down. People will, and probably we all have to adopt some kind of social distancing or things like that. Even if we reopen it, that people observe social distancing and other guidelines which are essential, because ultimately the libraries not only provide the services, they also have to take care of their staff and the users who come to the library, because their safety and their health is of paramount importance to us. So a lot of things, as a lockdown or as a result of the COVID, and even if we get a vaccine and we open it, the normal precautions will continue to be taken for a long time, and a lot of changes will take.
on digital libraries and digitization, there will be more and more focus. People will be rather, forced, even those who have not started or gone, or they are still in the process, they will be really forced to undertake digitization in a larger way, so that most of their content becomes available digitally, either on their internet or through, but their users have access to it. End of big deals. I mean, there is, in fact, I am told that University of North Carolina and State University of New York system, they have already, cancelled the total subscriptions of Elsevier, and they are renegotiating for small packages or individual titles. MIT has already cancelled the contract of Elsevier because of the cost and things like that, and people may go for the new models of subscription where they either go by title or for small packages, and where the copyright provisions are much more flexible in favor of the libraries and the users, because now see, every library, a reasonably good library, has hundreds and thousands of books. A normal university library will have anywhere between 2 to 3 lakhs of books. What to do with the library is logged, or even when it opens, because of fears of infection or touching and this and that, there is a possibility that the usage of print books is going to go down, and it will be upon all of us to think and rework out how to manage this print collection, or whether we can digitize it. There was an idea, in fact, I was discussing with some of the librarians, I think Sandeep also knows about it, whether we can digitize the books that we already have in our collection and provide a restricted access to our own users, so that these books, which are kind of textbook and all, but the issues of copyright has to be addressed, and there is a very urgent need for a relook to the copyright in view of the pandemic, COVID pandemic and all. There will be many more changes, many more impacts, but in order to ensure that books are for use and every user, I mean, when we say, let me also add this thing, was I think forward, that now, though the Ranganathan says books are for use, this has been changed from time to time. Books were replaced with information, knowledge, then document. Now we can safely say that it's information resource. Any information resource is for use. Every resource should get its reader or user. Every user must get the resource that he needs. So we can use, maybe replace the book with the information resource, or with whatever convenient. But the basic intention behind the laws, basic purpose behind these things is still true, and we need to see that how we can reach to the information that is in our possession, in our control, how we can enable them to reach the users, and how we can see that the information is available to them, reaches to user, and user also reaches the information. In addition to subscribed material, there are there are millions of articles and hundreds and thousands of theses available in open access, which are high quality material. We have a for thesis database of UK. We have similarly thesis databases of USA and other countries. We have our own Shodh Ganga in India. There are thousands of books, journal articles, theses available in soft quorum, totally in open access. We also, as a librarian, we need to publicize this to our users. Tell them that this much information is available, this quality information which has been refereed and edited properly, and all, and it can be used by them. There is enough material available in open access. There are a number of sites, and I think most of us librarians know about it, but we must make an attempt to publicize this information, to share this information with our users, so that they are available even in those libraries where the subscription is not very high. They can use this open access sources and all. Safety and security is going to be a very important issue once we open it up, or wherever there is a change and all. Finally, the library is no longer a library which houses the books and or provides information services. I was attending one of the seminars where ID director was quoting something, that whether we can call a library as factory of ideas, or a creativity lab. I think the libraries, of course, we will continue to be providing services and information to the readers, but libraries are more than that. Probably we need to
take our libraries to a level where it becomes really the factories for creation of new ideas and for the creativity and all. With that, I will stop it. If there any question, I'll answer. But otherwise, thank you very much. Thank you for giving me this opportunity to explain with you. Thank you. बहुत धन्यवाद जोतवानी सर। आपका जो बात थी वो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है बाद में संदीप पाठक जी देंगे, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, आज हम जो लाइब्रेरियंस डे मना रहे हैं, ये एक बाउंड भी है हम इसके प्रति। तो हमारे पास 5 स्पीकर हैं, तो मैं निवेदन करूंगा बाकी स्पीकर से कि लगभग 10 मिनट का समय लें वो अपनी बात रखने के लिए। और ये बात सही है कि ये 10 मिनट बहुत कम है रंगनाथन के व्यक्तित्व को और जो आज हमारा टॉपिक है उसको व्यक्त करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि बाकी स्पीकर 10-10 मिनट लेंगे। तो मैं अगले स्पीकर के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरविंद के शर्मा। आप, मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। हेलो, आ रही? ओके। डॉक्टर अरविंद के शर्मा प्रोफेसर हैं महारानी लक्ष्मीबाई आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ग्वालियर में। आपने अपनी शिक्षा एमलिब पीएचडी जीवाजी यूनिवर्सिटी से पूर्ण की। आप 3 महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट में आपकी भागीदारी रही है, जिसमें इंडोलॉजिकल लाइब्रेरीज इन मध्य प्रदेश, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल ग्वालियर से, और एक महत्वपूर्ण है कि एक एन एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ कम्युनिकेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्निकल टर्म्स, जो हिंदी इंग्लिश की तैयार की गई थी, फंडेड बाय यूजीसी। इसमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने अपने इस पुस्तकालय विज्ञान के जीवन में 6 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। आपने कंट्रीब्यूट किया है एक मॉड्यूल जो ईपीजी पाठशाला है, एमएचआरडी का प्रोजेक्ट था। इस मिशन के अंतर्गत आपने ए गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन फ्लिपनेट यूजीसी एंड एमएचआरडी प्रोजेक्ट अंडर इट्स एमएमईआईसीटी। इतने इंट्रोडक्शन के बाद मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरविंद के शर्मा जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर अरविंद के शर्मा जी। हाँ जी, मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है सर, गो अहेड। हाँ, आ रही है। ठीक, थैंक यू। हाँ, लाइब्रेरियंस डे वेबिनार पर मैं इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट ऑनरेबल प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, वाइस चांसलर ब्रॉस मऊ, इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर प्रभात पांडे जी, प्रेसिडेंट एमपीएलए, स्पीकर्स डॉक्टर दौलत जोतवानी जी, डॉक्टर एस के चक्रवर्ती जी, डॉक्टर पी के त्रिपाठी जी, के पाठक जी, ये एस पाठक जी, जिनका फैसिलिटेशन होना है डॉक्टर बीएस निगम साहब, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी और डॉक्टर शैल श्रीवास्तव जी। ये बड़े खुशी का आज दिन है कि हम अपने पुस्तकालय विज्ञान के भारत में जन हम कहते हैं उनका आज 128वां मना रहे हैं। और इसके के लिए मैं प्रभात पांडे जी को बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। चूंकि 10 मिनट का समय आपको रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, उनके बारे में जितनी बात की जाए वो बहुत कम है। तो व्यक्तित्व भी अलग था और उनका जो एक आभा मंडल था का लाभ हम सभी को मिला है। यह विषय एक डिसिप्लिन के रूप में अगर स्थापित हुआ है, इसमें एमए है, इसमें मास्टर्स डिग्री है, एमफिल है, पीएचडी हुई है, तो हम कह सकते हैं इसका एकमात्र श्रेय डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को जाता है।
उस उन अविरल धारा है उसको हम और आगे बढ़ाएं, ऐसा आज इस दिवस पर हम सभी संकल्प लें। कुछ बातें मैं 5 लॉज के बारे में कहना चाहता हूँ। वे मेरे दिमाग में, इट इज माई एजम्पशन, आई डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, बट इट मे बी ट्रू। एक बात है कि भाई द लॉज ऑफ एलाइस आर 5, सो ऐसा 5 laws of library science, the question arises, why these are 5? Is there any correlation between Indian mythology and 5 laws regarding the figure 5? An effort has been to find the answer of this question. So if you go through the Indian literature, the importance of figure 5 have been very much recognized in Indian culture and the literature. As you know, the Panchaniyama, हाँ, पांच के मिलते हैं। These words logically influenced over Professor Ranganathan. Sharma sir, you are not audible. Hello. Unmute. Are you good? Yes sir. Yes sir. Now it's fine. अरे फुल को बचाए तो बचाए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर अभी। आपकी आवाज सर थोड़ी, अब आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ी वाइब्रेट हो रही है, बट नाउ आ रही है? हाँ यस सर, नाउ इट्स बेटर। मुझे पता नहीं चलता। तो मैं ये मानता हूं कि पांच की संख्या का बड़ा महत्व था। भारतीय में पंच का मतलब 5, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स, और जिसका अर्थ ट्रुथ भी होता है, रियलिटी भी होता है। तो 5 का बड़ा महत्व है। क्षितिजल जानते हैं, आकाश, स्पेस, वायु, एयर, जल, वाटर, अग्नि, फायर एंड पृथ्वी, अर्थ। So in the Indian mythology, everything is made up by these 5 elements in this universe, and it is also called Panch Mahabhuta in Ayurveda. तो मुझे लगता है 5 का ये कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात रही होगी, जिससे वो अनुप्राणित हुए और ये 5 सूत्र मिले। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, मैंने एक स्टडी की है उनकी बुक की, कंटेंट एनालिसिस, एक मेथड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कंटेंट का। तो रंगनाथन की पहली बात आपको मैं बताऊं, ये 1900 करीब ये जो 5 लॉज हैं, ये 5 लॉज आप देखेंगे कि 1928 में आए, दिसंबर 1928 में ये फर्स्ट टाइम इन पब्लिक में ये प्रकट हुए या रंगनाथन जी के द्वारा व्यक्त किए गए। किताब पुस्तक के रूप में 1931 में प्रकाशित हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो पहली पुस्तक थी डॉक्टर रंगनाथन की, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लंदन से छपी, और इसके प्रकाशक थे एडवर्ड गोल्डस्टन। और लेकिन ये 1928 दिसंबर में आ गए थे। इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई कि रंगनाथन की जो पत्नी थी रुक्मिणी, वो 13 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हुई। तो नवंबर में डेथ हुई और 28 में ये 5 लॉज उनके बेटे ने भी लिखा, जो बेटे ने पुस्तक लिखी, पिता की जीवनी लिखी है। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो वहां भी नहीं देते, लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं कोरिलेशन बनता है। तो ये मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा था। दूसरी बात ये आती है कि जो 5 लॉज रंगनाथन ने इसमें कुल पुस्तक मैं देख रहा हूं अभी जो छपी है, आप देखिए इसमें 416 पेज हैं। पहले सूत्र को 73 पेज उन्होंने दिए हैं, जो है बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा सूत्र एवरी पर्सन हिज और हर बुक,
इस लॉ को बताने के लिए 225 पेज लिए है रंगनाथन ने। मतलब 416 पेज की पुस्तक में से एक सूत्र के लिए 225 पेज, अर्थात करीब 54% से अधिक सामग्री इस सूत्र पर है। थर्ड लॉ के लिए उन्होंने 37 पेज, फोर्थ लॉ के लिए 46 पेज और फिफ्थ लॉ के लिए 35 पेज। तो ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि रंगनाथन का इस पर बड़ा जोर था कि एवरी पर्सन हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और इसके बारे में आप देखेंगे अगर जो सेकंड लॉ है, रंगनाथन हैज डेडिकेटेड, मतलब आप देखेंगे 225 पेजेस आउट ऑफ 416 पेजेस। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रंगनाथन ये मानते थे कि कम से कम हम यूजर सेंट्रिक हो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोफेशन ग्रो करे, हमारे प्रोफेशन की सेवाएं, हमारी सामग्री, हमारा कुछ भी एक्टिविटी अगर है, तो उसका फोकल पॉइंट जो है वो, या उसका जो केंद्र बिंदु है वो पाठक होना चाहिए। हमारी सारी जो भी हमारे सूत्र हैं, हमारे जो भी सेवाएं हैं, हमारे जो भी स्रोत हैं, उनका केंद्र बिंदु, उनका जो लाभार्थी है वो पाठक होना चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए हम करें क्या, सवाल ये आता है। तो रंगनाथन ने अपनी पुस्तक में, आप उनकी पुस्तक जेनेसिस, ये डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने 33 उपनिषद का एक कोट किया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष करें क्या। आज कोविड के समय भी वो बड़ा उपयोगी है। और तो उन्होंने कहा है कि वहाँ उन्होंने एक वाक्य लिया है, 33 उपनिषद से लिया है, और वो आचार्य का अंतिम उपदेश था शिष्य को। तो उन्होंने वो उपदेश पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए कहा है कि पुस्तकालय अध्यक्ष भी उस उपदेश का पालन करे। तो आज आवश्यकता इस बात की है, अगर हम उनके सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं तो उनका जो कृतित्व है उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि वह हमारे लिए मार्गदर्शक होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वी आर द नॉलेज कैनवासिंग एजेंट। तो इफ वी वांट टू मूव सेफली, क्विकली एंड इकोनॉमिकली इन द ओशन ऑफ नॉलेज, we are the knowledge navigator. So how to move safely, quickly, economically? If we follow these 5 laws of library science, we can move safely, quickly and economically in the ocean of knowledge. मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। उसमें उन्होंने एक सूत्र दिए हैं जो मैंने आपको बता रहा था कि ये 33 उपनिषद का शिक्षावल्ली से लिया। उसमें एक शब्द आता है श्रद्धया देयम। वो कहते हैं रंगनाथन के सर्व हिम विद ऑल अटेंशन। पाठक को आप पूरे सावधानी के साथ उसकी सेवा, उसके प्रति जो भी आप उसको कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, क्रिएट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, कोई मटेरियल कैप्चर कर रहे हैं, अगर आप कोई शेयर कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, कोई अडॉप्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो देख लें कि उसकी क्या आवश्यकता है। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एक और वो कहते हैं कि श्रिया देयम, serve him with to your utmost capacity. So user have various alternative ways to get desired information. आज उसके पास कई तरह के स्रोत हैं। अगर हम चाहते हैं तो उसकी पूरी सेवा करें अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, जो भी दे सकते हैं हम। वेब है, ओपेक है, FAQ है, या जो नई सेवाएं आ रही हैं उसमें। एक और शब्द आता है वो उपनिषद में, हिरिया देयम, सर्व हिम विद ऑल मॉडेस्टी विदाउट एनी टच ऑफ ईगो। हम उसको बिना किसी अहंकार के, क्योंकि हमारा ये अंतिम लक्ष्य है कि पाठक की संतुष्टि। और आप ध्यान रखिएगा कि वो इक्वल है नॉलेज क्रिएशन में। अगर आप देखेंगे ट्रिनिटी जो लाइब्रेरी की है, पाठक, पुस्तकालय अध्यक्ष और पाठ्य सामग्री, इसमें जो केंद्र बिंदु है वो पाठक है। तो हमें विदाउट एनी ईगो के उसको सेवा करनी है। तो आप देख लें, इसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, पॉजिटिव अप्रोच है, इस तरह की। लास्ट में वो कहते हैं भिया देयम, सर्व हिम विद द सेंस ऑफ फियर लेस्ट एनीथिंग शुड गो रॉन्ग। कुछ भी गलत सूचना जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन का अंबार है, सुनामी है इन्फॉर्मेशन की। उसमें से हम पाठक को सही सूचना दे पाए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन कैन मेक एंड मार द लाइफ। कई अगर सूचना सही है तो वो आपने जीवन को बनाएगी, मेक द लाइफ। अगर मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है, सो कैन मार द लाइफ ऑफ द यूजर्स। तो जब भी हम सूचना प्रदान करें, इन सूत्रों को याद रखें, इन 5 सूत्रों को याद रखें। ध्यान रखिएगा, ये 5 सूत्र इतने महत्वपूर्ण है कि
ओसीएलसी ने भी एक किताब प्रकाशित की 2014 में, आप देखेंगे, जिसका नाम था रीऑर्डरिंग रंगनाथन, शिफ्टिंग यूजर बिहेवियर, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। इसमें कॉनवे एंड फेनियल ने आप देखेंगे ये उनके द्वारा लिखी गई, ओसीएलसी ने इसको प्रकाशित किया। आप इसमें देखेंगे उन्होंने रीऑर्डरिंग की ये रंगनाथन के सूत्रों की, और उसमें जो पहला सूत्र उन्होंने किया वो था सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचे। उन्होंने रीऑर्डरिंग की रंगनाथन के लॉ की। तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर की आज जरूरत आ पड़ी है इसके समय में, है कि हमें पाठक का समय कैसे बचाएं, हम कैसी सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं जिससे हम अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सकें और अपनी सेवा प्रदान कर सकें। मुझे 10 मिनट का समय दिया गया था। मैं आदरणीय पांडे जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, श्री ये डॉक्टर प्रभात पांडे जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया लोगों से संवाद करने का एलाइस फ्रेटर्निटी के साथ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपके वक्तव्य के लिए। और ये बात सही है कि रंगनाथन के योगदान को और उनके 10 मिनट में व्यक्त करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा बाकी हमारे स्पीकर से कि समय को ध्यान में रखते हुए वो कोशिश करें कि अपना वक्तव्य 10 मिनट के अंदर खत्म करें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती को। उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं, उसके बाद उनको आमंत्रित करता हूं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आप बड़े ही सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। आपका एक बड़ा अनुभव रहा है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। आपके कई पब्लिकेशन हैं पुस्तकालय विज्ञान में। आप मेंबर्स हैं कई संस्थाओं के, लाइफ मेंबर्स हैं। आपने भारत की ओर से कई सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, विदेश भी गए हैं और भारत में लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर हीरक कांति चक्रवर्ती को कि वो अपना उद्बोधन दें, और फिर अपील भी करूंगा कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद सर। Thank you, Rehan ji. Am I audible? यस सर। Yes. यस सर। First, I convey my sincere gratitude to Dr. Prabhat Pandey and his entire team for giving me an opportunity in this platform. Pandey ji, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। And my co-LIS fellows present here and all the participants, and especially I convey my good wishes to मेरे बड़े भाई डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, BS निगम जी and Srivastava. Now it is Rehan ji has given me 10 minutes time, that to a teacher is a very difficult task for me, but I am having some idea how to correlate or establish the relevance of the 5 laws of library science in present scenario. At the outset, I pay my tribute to Dr. S.R. Ranganathan, the founder of library science in India, on his 120th birth anniversary. My best wishes and greetings to all professionals on the Librarians Day. The today's topic is relevance of 5 laws of library science, COVID-19 and beyond. Rehan ji, I must adhere to time limit. Friends, before I start on the topic, I must share
Sir, you are not audible. I think you can off, sir, your video. I think you have a low bandwidth. It is showing you have a low bandwidth. So you may off your video. I think that then you will be audible. Chakravarti, sir. Professor Chakravarti, can you hear me? Professor Chakravarti, I think we have lost him. Dr. Rehan, can you hear me? yes पाठक सर, yes. I think हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो स्पीकर हैं उनको ले लेते हैं, और जब उनका हमसे संबंध हो जाएगा तो हम उनको नेक्स्ट उसमें ले लेंगे. ऐसा किया जाए? एक बार और ट्राई कर लेते, 1 मिनट रुकिए. Professor, can you hear me? Professor Chakravarti? Yes, yes, I am audible. Yes, sir. Sir, I Hello? request you, it shows, sir, Yes. it is showing you have a low bandwidth. So what I suggest, you may off your video. So I think Off my it will video. help us. Yes, sir. Yes, already it is off. Yeah. Please go ahead, sir. Please Yes. continue. In the year library science 1931, first law, 5 laws of library science, he framed ILA Constitution, first edition of colon classification in 1933, classified catalog code 34, preliminary to library classification 1937, president of ILA 1944 to 53. Please go ahead, sir. I request all the participants to mute yourself. Chakravarti, sir, please go ahead. Chakravarti, sir, can you hear me? Professor Chakravarti? Professor Chakravarti? Dr. Rehan, I think we have lost him. So you may go ahead with the next speaker. बिल्कुल बिल्कुल पाठक जी. त्रिपाठी जी उपलब्ध हैं? त्रिपाठी जी, ओके. तो हमारे आज के कार्यक्रम के अगले जो वक्ता हैं वो डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी जी हैं, वो लाइन पर हैं, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बता दूं. वो लाइब्रेरियन हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी भोपाल में. आपने अपनी पीएचडी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से पूरी की. आप मेंबर हैं एसीएम के, सीलिप के, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन से उनका बड़ा ही जुड़ाव रहा है और वो बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं एमपीएलए के. आप आईएलए के भी लाइफ मेंबर हैं. आपने 4 साल टीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में कार्य किया है. आपको 10 वर्ष से अधिक टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है. आपके 35 से अधिक पेपर्स पब्लिश हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में, जर्नल्स में. आप को एडिटर हैं एक बुक के, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एनसीईआरटी ने पब्लिश की है. साथ ही आरआई भोपाल जर्नल ऑफ एजुकेशन पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी. तो मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी को समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें. डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी. थैंक यू रेहान जी. Okay. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. Good afternoon, everybody. Vice Chancellor B.R. Ambedkar, University of Social Sciences, MHOW, Dr. Asha Shukla, and today's chief guest of this function,
Dr. Prabhat Pandey, President, Madhya Pradesh Library Association, distinguished guests, Dr. P.S. Nigam, Professor Dr. Arjun Singh, Dr. Sel Srivastav, and all eminent speakers of today, Dr. Daulat Jotwani, Dr. A.K. Sharma, Professor H.K. Chakrabarti, and Dr. S.K. Pathak. All participants, good afternoon, everybody. At the outset, I wish everybody happy Librarians Day and congratulate everybody on the 28th birth anniversary of Dr. S.R. Ranganathan, father of Library Science of India. Library Association has really chosen a very good area, that is the 5 laws for this webinar. 5 laws is no doubt it is a and soul of library as well of this particular profession. No one can deny it. And it was propounded by eminent scholar of library science and father of library science, Dr. S.R. Ranganathan. And I got a chance to go through once again 5 laws yesterday, because this is the time when I get chance to go through all the 5 laws. Everybody knows 5 laws. Then I thought that why not to go deeper into it. And when I went through the kit and bit of 5 laws, there I found some mathematical matrices. What are those? There are 5 laws. And if we just take the root of these 5 laws mathematically, then square root of these 5 laws, then we'll reach 25. And 25 means 25 words are there. Within 5 laws, 25 words are there. Means these 5 laws are framed within 25 words only. And if you take the average of these 25 words, then it would be 5. Means 5 words are there on an average for framing a simple law. And if you go through the words, then you will find the 5 U's are there in these 5 laws. These are very, Dr. Jotwani also very categorical told, these are very trivial sentences. These are not very jumble of sophisticated words, rather very simply narrated sentences. Even not complete sentences, half framed sentences. But it's a bigger philosophy. Once Eugene Garfield told about Ranganathan and his contributions because of these 5 laws only. That is what Einstein is to physics, Ranganathan is to library science. And as we see, Einstein's best contribution is E is equal to mc square. And in the same way, you will find the 5 laws are there for library science. These are eternal. You cannot bind them with the time. It's timeless. It has significance. It was there, it is there, and it would be there all the time. Because this is a philosophy. 5 laws is not means the sentences, rather it is philosophy. It's the guiding principles. It's the precepts of library science. And in every walk of life, they guide we people. These laws guide we all professionals while carrying out our activities in library, providing services to the users, and making developments in our library. And in all activities of libraries, we try to implement the essence of these laws. That's why we cannot neglect these 5 laws at any point of time. And when we just go through the exact title of this today's webinar, that is the relevance of 5 laws of library science, COVID-19 and beyond. As you know, Corona has affected all walks of life.
library science is not no exception to it. It has also affected library science severely. And it has also affected some of the laws of Ranganathan. Particularly, I found 2 laws are severely infected by corona. One is the second law of library science, that is every reader his or her book. And next to it, the third law, that is every book is the reader. Because of COVID-19, it has been a hurdle in between the user and the documents. It is not allowing, this particular pandemic is not allowing the users come to the knowledge or books, and neither the books are getting into the touch of its users. These two are severely infected. That's why we have to again go to the Ranganathan's some other severe laws. One I found, that is a law of osmosis. If you see, I would have gone through that law of osmosis. It is contextual based. Whenever library science, library professionals face any difficulty or switch over to new situation, then they have to refer this law of osmosis. And very categorically, scientifically, Ranganathan has given the steps how you have to switch over to the different situation. And now we are facing a very serious situation, and how we have to overcome this one. Because Ranganathan was very much liberal-minded. He had accepted technology that time also, when all these ICT and all these modern technology were not there, but he was very much fond of technology. And you see, ICT is proved as a savior. We can take the advantage of the features of ICT and implement all that in our library science services and functions, so that we can give our services, best services to our users. And we can re-establish these 2 laws which are really infected. And we know that everybody in this profession is striving to reinstall these 2 laws in library and serve the entire community in a better way. That's why what happens, library science and library science contribution of Ranganathan is felt throughout. Now, in this modern digital world, you will see the relevance of Ranganathan is still there. The philosophy he had given, the directions he had given through his different canons, principles, postulates, laws, they are a guiding force for the today's world. And if you see the faceted classification system, faceted sequence or facet concept was propounded by Ranganathan, and now it is there very much existing in web, because web is completely switching over to faceted mode, and whatever is available, whatever information is available in web platform, that is in the faceted mode. And if you go to the algorithms behind all these databases and search systems, retrieval systems, there will find how this faceted sequence is playing important role. And when I was going through some of the literatures of Western literatures, there I found the faceted sequence. You can also see faceted sequence or facet concept was given by a non-library science expert is writing in his one of the articles. This particular concept was given by eminent library science professional, Dr. S.R. Ranganathan. Means to see the recognition of Ranganathan by other IT experts. This is the relevance, and this is not old. This is very modern. Means all these authors, they are referring the work of Ranganathan. This is what we see that the relevance of Ranganathan, and particularly if you see in digital world. Again, I am coming to that second law,
that is every reader his or her book, means books for all. In digital library, books for all, this particular concept of Ranganathan is being fulfilled. Had it been a physical library, then we cannot serve everybody a copy of a particular book. But in digital library, it's very much possible. We can provide copy to all our users of a particular book. That's why what happens, this particular concept, books for all, it is very much relevant in today's digital library concept stage. And we are now able to fulfill the most desired area of 5 laws, what Professor A.K. Sharma told. 220, more than 225 pages of 5 laws of that book is devoted to particular this law. Ranganathan was knowing that this is the important law because it is user-centric, and we are marching towards that particular goal. How we can reach to each and every user of library. Really, and Professor Jotwani also referred one thing, that is the trivial truism. Trivial truism, it's a very really wonderful concept. Trivial. It, from the very laws, words of 5 laws, you'll find it's very simple. What is there? If this person is he goes through all these laws, then you'll tell what is nothing is there. But if you just go, deep into it, find essence is there, and it would be really. This is a very all these they are in laws are all these laws are democratic in nature. Equality, justice, and because of these laws. Because of these laws, the library is becoming more democratic. That's the essence of the relevance of these laws be undermined. But the end, because time constraint is there. Speaking on Ranganathan, because he's my philosopher, he's my mentor, he's my guide. All through, I refer him, and I'm very much fond of classification. I always prefer, because the way he has narrated the universe of knowledge, described the universe of knowledge, that cannot be seen in any of the classification system in any other areas of library science also. I am very much fond of him. At the end, I should say that it is not he who will show us that whether Ranganathan is relevant today or not. Rather, it is we people to go through his all these laws, all these principles, and implement in the library science practices, and say that he is relevant in nowadays. Thank you. Thank you, Professor Dr. Prabhat Pandey and Madhya Pradesh Library Association, giving me this opportunity to say a few words on this occasion. Thank you. Thank you all. थैंक यू डॉक्टर त्रिपाठी जी। अब मैं जानना चाहूंगा कि हमारे साथ हीरक कांति प्रोफेसर चक्रवर्ती ऑनलाइन है। चक्रवर्ती सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? सर, कैन यू हियर मी? Yes, am I audible? ओके, चूंकि आपका वक्तव्य जो ऑनलाइन कुछ खराबी हुई थी, गड़बड़ी की वजह से नहीं हो पाया था, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने वक्तव्य को यहाँ पे कंक्लूड करें और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। Thank you, Rehan ji. Now I am switch over to the topic relevance of 5 laws in today's context. As you know, these 5 laws are like a pot containing ocean. Even though Ranganathan proposed the 5 laws of library science much before the advent of digital age, they are still valid and equally relevant today. Now, what has changed or the rewording of the 5 laws?
Now I will quoting some eminent LIS professional, those who are rewording the Ranganathan 5 laws. According to Das Gupta, Ranganathan himself revised this law in the year 1963. Instead of books, he used document are for use. Now again, in the year 1983, Ganesh Bhattacharya elaborated 5 laws as information is for use, every information user, his or her information, every piece of information its user, save the time of information user, the universe of information is ever growing. Again, James Rating in the year 1992, extension of 5 laws gives 6 laws as every reader is freedom. Noji in the year 2004 recommended Ranganathan law to waive in his paper application of Ranganathan laws to waive. Web resources are for use. Every user his or her web resources. Every web resources is user. Save the time of user. The web is a growing organism. In the year 2008, Carol rewarding media are for use. Every patron his information, every medium its user, save the time of patron. The library is a growing organism. Now we are in the age of present scenario, that is library without 4 walls, digital library, virtual library. Then 5 laws still work very well as digital objects are for use. Every user his or her digital object. Every digital object has its user. Save the time of user. Digital library is a growing organism. Thus we can say this law can never be obsolete as long as humans, civilization and culture exist. Library service in pandemic. As we know, the physical library is being shut down. Librarians are active in providing online information around the world. LIS professionals are doing their best, both personally in particular and professionally in general in pandemic. But they are providing at present access to online journals, e-books, audiobooks, audiovisual products, supporting online teaching with digital materials and other online position. What should be the future working model? Future model is as follows: anytime, anywhere, that is not fixed time and space. Use any device. Focus should be on output, not input. Customize word, not predefined word. Emphasis on shared information and reliability on collaborative technology. Adaptive learning. Thus, we can say that with innovation in libraries, supporting digital learning is the order of the day. That is, that it is the period of fusion of library and emerging technology. What is happening now will definitely shape and sharpen the future. At last, we can say that the spirit of Ranganathan's law are relevant to present day. Thank you for patiently listening me, and I am
limit, I finish. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आपने इतनी डिस्टरबेंस होने के बावजूद अपने वक्तव्य को अपने टाइम लिमिट में खत्म किया, और ये बात सही है कि किसी टीचर से टाइम लिमिट देना टीचर को बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मैं अपने अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा, डॉक्टर संदीप पाठक जी। सब जानते हैं इनके बारे में, ये भी बड़े मशहूर मारूफ शख्सियत हैं पुस्तकालय विज्ञान की। आप डेप्यूटी लाइब्रेरियन हैं आयसर भोपाल में। आपका 22 से अधिक वर्ष का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। इधर आने से पहले आप आईआईटी मंडी, आईआईटी खड़गपुर, आईयू का पुणे, इनफिलिप नेट सेंटर गांधीनगर एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च आईपीआर गांधीनगर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रोफेसर पाठक has published 68 articles in different journals, national, international conference proceedings, and edited 3 conference proceedings. He is an editor of 4 international journals and reviewer of 1 journal. आपको कई अवार्डों से नवाजा गया है आपके कार्यों के लिए। SLA एशियन अवार्ड 2014, टेलर एंड फ्रांसिस यंग लाइब्रेरियन अवार्ड 2014, MPLA इनोवेटिव लाइब्रेरियन अवार्ड 2017, MPLA एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड 2018, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है आपके अवार्ड की। He is also received second best research paper award by ASISNT Maryland USA in 2008। तो मैं डॉक्टर संदीप पाठक को भी समय की बाध्यता देते हुए आमंत्रित करूंगा कि वो अपना वक्तव्य हमें दें। डॉक्टर पाठक जी, प्लीज। Thank you, Dr. Rehan. Am I audible? यस सर, बिल्कुल सर। Thank you so much, Dr. Rehan, for introducing me. And it is my honor and privilege to share the screen with eminent professionals in library science. Dr. Jotwani, I know he is a mentor for me. He is a very senior librarian and he has worked for a long time at IIT Mumbai as a chief librarian. And it is also my honor and privilege to share the screen with Dr. Chakravarti, Dr. Sharma, Dr. Tripathi, Dr. Arjun Singh, Professor Nigam, and Dr. Shail Madam, and all my fellow librarians, colleagues, and students. Wish you all a very happy Librarians Day. And before I start, I'd like to thank MPLA and President MPLA Dr. Prabhat Pandey for giving me this opportunity to share my views. And the theme of the session is 5 laws of library science, COVID and beyond. I think all my previous speakers have spoke about this topic, and most of the things they have already made clear. So I will not take much time, and I'll again first I'll show you this book. Actually, I have with me. This is the 5 laws of library science. This along with the other books, and the 5 laws actually I see in the I'll just try to see how the relevance in the present scenario, because the theme is the 5 laws of library science, COVID, and relevance of 5 laws of library science, COVID, and so first is the books are for use. We all agree for this. The books, whatever books we have library, should be made available for our users. Then every reader has a book. So that is the reason. Now we know we have an online education. Our this semester is going to an online form. So we are making sure that this, especially the textbooks which are prescribed in the syllabus, are available in ebook form and made available to the users. So being a librarian, we need to make sure that this whatever books are there in syllabus, they should be made available online. The third law is every book its reader. So we know that now it is we all are having acquisition based model. Now days are gone when especially when you go to the public library and we feel so disappointed. We feel like why this book is here. So we need to have this readout policy on regular basis, and we need to make sure
that whatever books have in the library should have the readers. Somebody should have recommended. That is the reason in backside of the book we put who the name of the faculty members who has recommended, to have a just sense of responsibility before recommending a particular book. Then the fourth law is the save the time of the reader. So I think this is the most important law I feel nowadays, because now libraries are user driven libraries, and many librarians, they have a challenge, how to give the best services to the users. So I feel all librarians are doing very well, good job. We are providing online services, and during this pandemic, libraries were never closed. Only the physical space of the library was not available, but librarians were working 24 hours. They are providing access to e-resources through remote login access, various document delivery service, any article faculty member need, and they expect us to provide this article within half an hour or 1 hour. And you may get this request by WhatsApp, by email, or any means, but it is the duty of our librarians to make sure that it is delivered on time. So that is the fourth law of the library science. Then fifth law, library is a growing organization. I like to mention here in the 5 laws that we need to grow the collection, but we need to go more and more on the open educational resources, open access resources, because seeing the current condition of the country economy, it is our duty to save public money as much as we can, to make a more use of open educational resources and making them available on the library website. And there are other lot of resources where we get these academic resources. So it is our duty to make sure that all these resources are made available on the library website. So this is how when users get more resources, our society get benefited, and by this our nation also make stronger. So with these words, once again I thank you for giving me time to share my views on this. Thank you so much. Over to you, Dr. Rehan. थैंक यू पाठक जी, थैंक यू। बहुत ही संक्षिप्त और नपातला संबोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अभी जुड़े हुए हैं और वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर रंगनाथन को, बड़े ही एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में उनके कमेंट्स आ रहे हैं कंटिन्यू। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है और बड़े ही अधिक संख्या में आज प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूं क्योंकि आज मैं जब सर्च कर रहा था, कल आपको बताऊं, तो आज 12 अगस्त को भारत में 40 से अधिक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हो रहे हैं, 40 से अधिक। इसके अलावा छोटे लेवल पे कई हो रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान में इस समय इतनी अधिक संख्या में लाइब्रेरी प्रोफेशनल डॉक्टर रंगनाथन को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं अपने अगले सेगमेंट पर बढ़ता हूं और इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था कि लाइब्रेरी इज ए हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी किसी संस्था का हृदय होता है। तो उसको जी स्टेफन ने आगे बढ़ाते हुए कहा, इफ लाइब्रेरी इज ए हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन देन गेस अबाउट हार्ट बीट। यस, द लाइब्रेरियंस, वी आर द हार्ट बीट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और इस अगले सेगमेंट पे हम बढ़ेंगे कि हम सम्मान समारोह, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन का यह प्रयास रहता है कि हमेशा वो हमारे क्षेत्र में कार्य करने वाले महान विभूतियों का हम सम्मान करें। और इस सम्मान समारोह में हम वाकई उन विभूतियों को हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जिन्होंने अपने जीवन को इस विषय क्षेत्र में झोंक दिया, जिसको कहते हैं लगा दिया। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी 3 विभूतियों डॉक्टर निगम, श्री अर्जुन सिंह जी और डॉक्टर शैल श्रीवास्तव जी को हम मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको प्रदान कर रहा है, सत्कार समारोह, अभिनंदन कर रहा है। तो इसके लिए मैं मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात पांडे को आमंत्रित करता हूं कि वे इस सत्कार समारोह, अभिनंदन समारोह की आगे की कार्रवाई को
आगे बढ़ाएं। डॉक्टर प्रभात पांडे, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर रेहान, थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर रेहान ने बताया कि मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन हमेशा से मध्य प्रदेश की धरती पर जिन्होंने अपना पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सर्वस्व देकर मध्य प्रदेश का नाम देश विदेश में बढ़ाया, और ऐसी महान विभूतियों के लिए को हम फेलिसिटेशन करते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे बीच हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खासतौर से पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पूरे देश में जिन्हें आदर के साथ नाम लिया जाता है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए। सर्वप्रथम प्रोफेसर BS निगम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें। साथ ही डॉक्टर अर्जुन सिंह साहब से भी अनुरोध करूंगा कि अपना कैमरा ऑन कर लें, और मैडम डॉक्टर शैल श्रीवास्तव से भी अनुरोध करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर लें। तो सर्वप्रथम फेलिसिटेशन का जो अभिनंदन पत्र है डॉक्टर निगम साहब के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऑनलाइन में व्यवस्थाएं थोड़ी सीमित हो गई हैं, तो इनका अभिनंदन अभी पढ़ के फिर हम इनके पास भिजवाएंगे फिजिकली। अभी चूंकि ऑनलाइन में सीमित सुविधाएं हैं, इसलिए इसका वाचन हम करेंगे। साइटेशन तो प्रोफेसर BS निगम साहब के बारे में मैं बता दूं, मैंने अपना शुरुआती कैरियर उन्हीं के सानिध्य में शुरू किया, माखनलाल यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन था मैं। उनके साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो इस तरह से मेरी जो प्रथम पाठशाला है लाइब्रेरी साइंस की, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल लाइब्रेरियनशिप सीखी, वो निगम साहब के साथ सीखी, और वो वाकई बहुत बड़े सपोर्टिव और बड़े काइंडनेस रहे। MPLA is immensely pleased to felicitate Dr. BS Nigam for the year 2020 in recognized his excellent service for the upliftment of library profession in Madhya Pradesh. He is a renowned library professional with more than 35 years of professional experience and varied expertise. Born on 15th January 1955, Dr. Nigam is a postgraduate in 3 subjects: English literature, political science, and communication and journalism. He holds PhD in LIS. Dr. Nigam has published 12 books, 6 edited books, 26 papers, and more than 200 articles, and more than 400 book reviews. Dr. Nigam has been awarded many awards. Madhya Pradesh prestigious award of Madhya Pradesh Shasan, Bhartendu Harishchandra National Award, and he is also felicitated by British Council Bhopal, MLIA Jila. He is previously president of Madhya Pradesh Library Association and vice president of ILA. So we feel honored to felicitate Dr. BS Nigam. We wish him happy and healthy life ahead. Thank you. Thank you, Professor BS Nigam. Yeah, I'm coming, sir. Yeah, I'm coming. Dr. Nigam, can you say something, or we may first after felicitation we will give you mic. So our second felicitation to Dr. Arjun Singh. डॉक्टर अर्जुन सिंह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कृपया अपना ऑडियो म्यूट कर लें। डॉक्टर अर्जुन सिंह, I request all the participants to please be on mute mode. Yes, Prabhat sir. जी, तो डॉक्टर अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश और देश में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। एक समर्पित लाइब्रेरियन कैसे होता है, ये हमने अर्जुन सिंह साहब के साथ सीखा। भोपाल में पदस्थी के दौरान मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन की
अर्जुन सिंह का रहा है। डॉक्टर अर्जुन सिंह रिटायरमेंट के बाद भी लगातार मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन को अपना संरक्षण देते रहे, सलाह देते रहे, और हमेशा जब भी उनको मैंने फोन किया है हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो ऐसे हमारे पिता तुल्य डॉक्टर अर्जुन सिंह, उनको फेलिसिटेट करते हुए हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। MPLA is pleased to felicitate Dr. Arjun Singh for the year 2020 and recognized his excellent services for the upliftment of library profession in Madhya Pradesh. He was a renowned librarian with more than 30 years of experience. He is associated with so many committees in Madhya Pradesh, library legislation and library development, so many committees. Born on 1st July 1955 in Jamadara, Balia, Uttar Pradesh, Dr. Singh is a science graduate and hold MSc in zoology. He was awarded PhD in LIS in the year 2002 from Rajasthan University, Jaipur. Dr. Singh has published good number of papers and books. Dr. Singh has been awarded Aislik Ranganathan Medal for Best Paper in Lucknow for the year 1993. It is also mentioned here, I am one of the editor for felicitation volume in honor of Dr. Arjun Singh. So thank you for giving us chance. I, Dr. Pathak, Dr. Tripathi, Dr. Shivpal Singh are the editors of this of that felicitation volume. We feel honored to felicitate Dr. Arjun Singh. We wish him happy and healthy life ahead. Thank you, Professor Arjun Singh. Then third one, Dr. Sel Srivastav. Dr. Sel Srivastav. MPLA is immensely pleased to felicitate Dr. Sel Srivastav for Lifetime Award in recognized his excellent service for the upliftment of our library profession. He is a librarian, senior librarian and head Department of Library Science, Government Gitanjali Girls PG Autonomous College, Bhopal. He was a renowned library professional with more than 35 years of experience and varied expertise. He is devoted to library. He is members of many administrative committees in colleges. He is postgraduate in science and PhD in library science from Jivaji University, Gwalior. She has also published good number of papers, and we feel honored to felicitate Dr. Sel Srivastav. We wish him happy and healthy life ahead. Thank you, Dr. Sri. All the three felicitations members to accept our invitation. So thank you once again. I request Dr. Nigam, Dr. Arjun Singh and Dr. Srivastav, if you want to say something, please, you are invited. Thank you. Professor Nigam, sir, please. Pleasant fact to see all today. पहले तो मेरा सबको नमस्कार और सबको शुभकामनाएं। कोई संस्था बढ़ती है उसके कार्य भी बढ़ जाते हैं। आज आपने जो मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, मैं गदगद हूँ उसको लेकर के, समझे। मेरा सभी को शुभकामनाएं हैं और भी अच्छा काम ये है एसोसिएशन करती रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम से जुड़े हुए हैं। हम उनके स्तर तक रह पाएंगे, ये चुनौतियां होती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जैसे हमारा MPLA काम कर रहा है, ये आगे और भी ऊंचाइयां छुएगा, मुझे कोई शक इसमें नहीं है। और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे एक अच्छा लाइब्रेरियन बनाया, एक लाइब्रेरी प्रोफेसर बनाया, तो उसका टोटल श्रेय
मध्य प्रदेश और विशेष तौर से भोपाल को जाता है। भोपाल में जिन लोगों ने मेरी मदद की शुरू में और आज भी मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो ना होते तो शायद मैं आज डॉक्टर निगम नहीं होता। मेरा सभी को बड़ा सैल्यूट, और मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छी तरह स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और जब मेरी आवश्यकता हो तो मैं तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत धन्यवाद निगम सर। निगम सर और अर्जुन सिंह जी, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के इधर तक लाने में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरीके से निगम साहब ने कार्य किया है, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। वर्षों पहले उन्होंने एमपीएलए को चलाया और आज एमपीएलए इस मुकाम पे है। इसी तरह डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, वो भी सक्रिय सदस्य रहे हैं। एमपीएलए में हमेशा उन्होंने कार्य किया है। मैं अर्जुन सिंह जी सर से जानना चाहूंगा कि आज जिस संस्था में उन्होंने कार्य किया है, उसी की तरफ से अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज शेयर करें अपने व्यक्त। डॉक्टर अर्जुन सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? म्यूट किया है मैंने सर उसको। अर्जुन सिंह सर, शायद डॉक्टर अर्जुन सिंह सर से हमारा संपर्क नहीं हो। अच्छा, हाँ दिख रहे हैं वो मुझे, मैं भी देख सकता हूँ। अर्जुन सर आपका एक बार ऑडियो नाउ ही सीम्स अर्जुन सर ऑडियो नहीं आ रहा है, उनके लिप्स दिख रहे हैं, बोल रहे हैं वो हिलते हुए, तो मेरे ख्याल में ऑडियो की प्रॉब्लम है। प्रभात सर, हम सैल मैडम का वीडियो चला दीजिए जब तक आप अर्जुन सर से एक बार बात कर लीजिए। आई थिंक हाँ ठीक है, ठीक है, चला। तब तक हम एक शेल श्रीवास्तव मैम, आप मुझे सुन सकती हैं? डॉक्टर शेल श्रीवास्तव, उनका एक वीडियो है। रेहान सर, उन्होंने अपना वीडियो भेजा है। अच्छा वीडियो है, चलिए प्लीज प्ले करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर शेयर करता हूँ तो। ओके ओके। आवाज आ रही है रेहान? आवाज नहीं आ रही संदीप सर। हाँ हाँ ठीक। वीडियो दिख रहा है सर? दिख रहा है, लेकिन वो स्लो मोशन में चलता हुआ दिख रहा है सर। चलिए ठीक है, चलेगा। वॉइस इज नॉट क्लियर। वीडियो चल रहा है अभी, इसके बाद आप आ जाइएगा सर, है ना? ठीक सर, थैंक यू
लगातार बढ़ते रहने और परिवर्तनशील आज के चुनाव में मेरी पूरी सेवादारी पूरे परिवर्तन हो रहे हैं इसका संस्थान ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर इस पैंडेमिक टाइम कोविड-19 में हमें लाइब्रेरी और यूजर तीनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग की जरूरत है। इसके साथ ही लाइब्रेरी के यूजर के लिए आज हमारे सभी इसका उपयोग प्रोफेशनल जर्नी मेरे पास और जो मैं आपसे शेयर करना उस कार्य पर प्राइमरी लेवल पर ध्यान दिया गया है ताकि बच्चों को मानसिक शिक्षा हो मानवीय पैदा हो एवं अच्छी पुस्तकों द्वारा उनका मानसिक विकास स्वस्थ तरीके से हो सके। ये वे प्राइमरी लेवल से ताकि पुस्तकों को समझ आ जाएगी अच्छे विचारों की सामने आएंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे। कोई भी देश सभी तरह की उसका ज्ञान प्राप्त तो इस प्रकार की हो तभी हमारा देश और अगर उन्हें Yes, Dr. थैंक यू। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह से एक बार फिर निवेदन करूंगा, क्या वो मुझको सुन पा रहे हैं? जो ऑडियो की प्रॉब्लम थी उनकी तरफ से अगर वो सॉल्व हो गई हो तो मेरे ख्याल में अभी भी डॉक्टर अर्जुन सिंह की ऑडियो की प्रॉब्लम इधर पे सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका ऑडियो जो है ऑडिबल नहीं है। अर्जुन सर, मुझे लगता है ऑडियो लीड आपने शायद गलत उसमें लगा दिए। देखिए नीचे आपने शायद माइक्रोफोन शायद आवाज आ रही है। अर्जुन सर, कैन यू चेक योर ऑडियो कनेक्शन? यू आर नॉट ऑडिबल। या आप मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं। अर्जुन सर, यू कैन कनेक्ट विद अस बाय यूजिंग योर मोबाइल। हाँ, यस सर, डायरेक्ट लिंक में जाके आप मोबाइल में उसको ओपन कर लीजिए। अर्जुन सर, है ना, ये तो फैसिलिटेशन कर दिया, पर जैसे आप जो बोल रहे हैं वो तो नहीं सुना रहे ना पब्लिक को कि आपके क्या विचार हैं, कि वही सुनना ना मेन बात होती है ना। हेलो, आवाज सर, उनकी हाँ आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, बाकी लोगों से निवेदन है कि वो अपना माइक को म्यूट। अर्जुन सिंह सर, अपनी बात रखें। हेलो सर, अर्जुन सिंह सर बोलिए सर। हाँ, देखिए आप सभी मित्रों को हमारी तरफ से पुस्तकालय दिवस और डॉक्टर रंगनाथन की 128वीं जयंती की शुभकामनाएं। मैं बहुत अभिभूत हूं कि पुस्तकालय संघ ने मुझे इस अवसर पर
पुरस्कृत किया। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता अपने को मानता हूं और मानता रहूंगा। मेरी बस एक ही लालसा है, पुस्तकालय संघ, मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ अपनी अलग एक पहचान बनाए और देश में जाना माना संघ बने। और इसके लिए सिर्फ कार्य करने की जरूरत है। मैं जब तक हूँ, ऐसा ना समझें कि आपने पुरस्कृत किया और मैं सम्मानित होकर के अब मैं बाहर हो। मैं जब भी आप मुझे कोई काम करेंगे, कार्यकर्ता की दृष्टि से मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा और अपना सहयोग देता रहूंगा। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। विगत दिनों में मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ ने काफी प्रगति की है, अपना नाम कमाया है और बहुत सारे सदस्यों की संख्या बढ़ी है। ये देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे जीवन में काल में ही बहुत सारी चीजें जो मैं असंभव सा समझता था वो हो रही हैं। तो पूरी मध्य प्रदेश को मेरी तरफ से बहुत बहुत कामनाएं। आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ें और आपको हमेशा ईश्वर से मेरी यही कामना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह सर आपके इन आशीष वचनों के लिए। और हम सब ये जानते हैं कि आप एमपीएलए के सक्रिय सदस्य हैं, रहे हैं और रहेंगे, और आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन आज भारत में जितने भी एसोसिएशन हैं उसमें अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। तो मैं बता दूं सर, जगह बनाने में नहीं, वो एक उभरता हुआ ऐसा संघ है। एमपीएलए ने ड्यूरिंग पेंडेमिक जो कोविड-19 का था, इतने बड़े प्रयास किए हैं और जो वेबिनार आयोजित हुए हैं जो संघों ने किए हैं, उसमें एमपीएलए ऐसा संघ है जिसने की सर्वाधिक सेमिनारों में अपना योगदान दिया है। और इसमें सब धन्यवाद के पात्र हैं मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के सारे कार्यकर्ता, चाहे वो पांडे जी हो, पाठक जी हो, त्रिपाठी जी हो, आप हो और हमसे जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता एमपीएलए के। और जिस तरीके से एमपीएलए की सदस्यता बढ़ रही है उसकी हम उम्मीद करते हैं कि एमपीएलए आगे आने वाले दिनों में अपना इस देश में और विदेश में अपना नाम एक बहुत ही ऊंची दर्जे पर लिखाएगा। साथियों, इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में मध्य प्रदेश एक लाइन और बोल दूं सर मैं कहना ये चाह रहा था, अपनी नई टीम से जो हमारी टीम रही है और ये टीम, उस टीम का हिस्सा मैं भी हूं, कृपया आप सभी ध्यान रखें कि ये जो चमकता हुआ सितारा है इसकी रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और इसमें कहीं से भी किसी तरह से कोई धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिल्कुल, हम चमकता हुआ सितारे को सूरज बनाने का प्रयास करेंगे आपके। और अगले सेगमेंट में, जैसा कि मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कार्य कर रहा है अपने सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से और अपने मेंबर्स को जोड़कर, कोऑर्डिनेशन कर, और उसी मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के गुलदस्ते में आज हम एक फूल और खिलाने जा रहे हैं सर। वो है द रिलीजिंग ऑफ द वेरी फर्स्ट न्यूज़लेटर ऑफ मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। आज 12 अगस्त को मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन रिलीज कर रहा है अपना प्रथम क्वार्टरली पब्लिकेशन न्यूज़लेटर के माध्यम से। मैं पाठक जी से निवेदन करूंगा कि वो शेयर करें हमारे इस न्यूज़लेटर को, जिसका नाम दिया गया है प्रारब्ध। आज इसका अंक वॉल्यूम इशू 1 हम रिलीज करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर करें, हमारे सारे मेंबर्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को बताया जाए। और ये हमारा रिलीज हुआ प्रारब्ध, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम क्वार्टरली न्यूज़लेटर। इसमें हम कोशिश करेंगे
मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की पूरी जर्नी को बताने का। हम कोशिश करेंगे इस न्यूज़लेटर के माध्यम से हमारी एक्टिविटीज लाइब्रेरी साइंस में हो रहे विकास को बताने का। हम इसमें अपने मेंबर्स को उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने का प्रयास करेंगे। जो नए मेंबर्स बन रहे हैं उनके लाइफ मेंबर्स प्लस मेंबर्स की लिस्ट जारी करेंगे। हम इसमें लाइब्रेरी साइंस में जो फ्यूचर में इवेंट्स आने वाली हैं उनको दिखाएंगे। जो सेमिनार वेबिनार होने वाले हैं हम यहाँ पर उनको प्रदर्शित करेंगे। साथ ही ट्रेनिंग, वर्कशॉप और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, हम इस न्यूज़लेटर के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंच बनाएंगे। और ये न्यूज़लेटर क्वार्टरली न्यूज़लेटर है। इसका आज हमने पहला अंक रिलीज किया है। आप मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन इस अवसर पर आप सबको बधाई देता है कि आपके प्रयास से ये एसोसिएशन इस दर्जे पर पहुंचा और हम इस दर्जे पर पहुंचे कि हम न्यूज़लेटर और आगे भविष्य में अपना जर्नल भी प्रकाशित करने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब रेहान सर, रेहान सर बोलिए। प्रभात सर। यस सर। हाँ, इसमें मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस न्यूज़लेटर के पीछे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारी संपादक और डिजाइनर मैडम डॉक्टर साधना सक्सेना, जो कि मैपकास्ट में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और बहुत सालों से जब भोपाल लाइब्रेरी नेटवर्क की शुरुआत हुई थी एक बार भोपाल में, प्रोफेसर निगम और अर्जुन सिंह साहब को याद होगा जब जेपी सेन साहब हुआ करते थे तो बड़ी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। तो उनका विशेष आभार और धन्यवाद इस जर्नल को लाने के लिए। बेसिकली इसके लिए वो, इसके अलावा डॉक्टर संदीप पाठक का भी विशेष योगदान रहा है। इसके पूरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है डॉक्टर पाठक एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इसके साथ डॉक्टर पीके त्रिपाठी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी और हमारा जो एक जेम्स उभरता हुआ सितारा जिसे कह सकते हैं संतोष कोरी। संतोष कोरी जी लाइब्रेरियन हैं गवर्नमेंट कॉलेज चंदला में। इन सब लोगों का विशेष योगदान रहा है जिस कारण से ये जर्नल आ पाया है। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर मोहम्मद रेहान। थैंक यू पांडे जी, जो बात मैं स्किप कर गया था उसको सामने लाने के लिए। और साथियों, आज ये जो कार्यक्रम जो हमने डॉक्टर रंगनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित की, हम इतनी अधिक मात्रा में सब एकत्रित हुए और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संदीप पाठक को। संदीप पाठक इस कार्यक्रम के बारे में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स की प्रक्रिया की जाएगी। डॉक्टर संदीप पाठक। थैंक यू डॉक्टर रेहान, and I thanks give my sincere thanks to Dr. Prabhat Pandey, President NPLA, for giving me this responsibility to give the this concluding remarks. So I just want to conclude here saying that the real tribute to the 5 laws of library science when we will be a proactive library and making sure that user driven libraries, now we call user driven libraries, so user driven libraries are on the right track, and we need to make sure and we need to make a best use of open educational resources, and also it is our responsibility to making available on our respective library website. And we also need to learn. Being a librarian, learning is a continuous process. So we need to learn what are the recent research support tools, what are the recent, content management softwares, and then we need to provide these research support services to our users. So MPL is always available with you. Those who are attending this seminar, if you need any technical help, please make a request to our MPLA and Dr. President, Honorable President Dr. Prabhat Pandey. MPLA will be happy to help you in this regard to make your library
as a user-driven library. Thank you so much once again for giving me this opportunity. Thank you so much. बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक। और अब समय आ गया है कि इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, और इससे पहले वोट ऑफ थैंक्स को मैं बुलाऊंगा मैडम सीमा द्विवेदी। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इफ लाइब्रेरी एक मुझे याद आता है कि हमें जिस तरीके से हमें अभी कहा जा रहा है कि हमें लाइब्रेरी एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है और हमें भी आगे बढ़ना है, तो आज कल जो है साथियों, डॉक्टर राहत इंदौरी का दुखद निधन हुआ। वो हमारे इंदौर शहर के शायर थे। तो उनकी इन पंक्तियों के साथ के किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, आगे तक जाना है। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, अपना सफर जारी रखो। हम अपना ये सफर इसी तरीके से जारी रखेंगे। और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर सीमा द्विवेदी को आमंत्रित करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। डॉक्टर सीमा द्विवेदी। Thank you, Rehan sir. Hello, am I audible, sir? Yes, Seema, please go ahead. Honorable guest, Vice Chancellor, BR Science University, Professor Shukla ma'am, respected all speakers, Jotwani sir, Sharma sir, Chakrabarti sir, Tripathi sir, and Pathak sir, respected Madhya Pradesh in Library Science Fraternity, Dr. B.S. Nigam sir, Dr. Arjun Singh sir, Dr. Shail Srivastava ma'am, and President of MPLA, Dr. Prabhat Pandey, and all respected librarians who present here. It's really great that the Librarians Day webinar turned out to be a very successful. Great man whispered, feeling thankfulness and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. I, on behalf of Madhya Pradesh Library Association, deemed it a great honor and privilege to deliver the vote of thanks. At first, I would like to express profound gratitude to Honorable Chief Guest Dr. Asha Shukla ma'am, who blessed us with her presence and took out valuable time of your busy schedule. Thank you, ma'am, for interesting and thought-provoking address. I would like to thank our distinguished eminent speaker for making this auspicious, interesting, and meaningful with findings and opinions, with their findings and opinions. Now, I would like also to congratulate the Lifetime Achievement Award. I would like to extend a special thanks to Dr. Sarna Saxena, who has designed the beautiful, informative first newsletter of Madhya Pradesh Library Association. I also extend my big thanks to Dr. Sandeep K. Pathak, who always aspires for the association to move forward and always inspiring, motivating to all of us. I would also like to thank our President, Dr. Prabhat Pandey sir, for organizing this program. I extend a very hearty vote of thanks to Dr. Rehan sir for conducting this program in a beautiful way. Last but not the least, to join our participants who have participated overwhelmingly this program and make this program a grand success. Thank you so much. Once again, thanks everyone for making this program successful. Thank you very much.
I request to all, please on your video for group photograph. All the participants are requested to please on your video to have a group photograph, including Seema. Banner also. We sincerely thank you all of you for joining this. Special thanks to my mentor, Dr. Jyotwani sir. We Thank request you. you to spare some time Thank you. to join this program. And this is a tribute to our Father of Library Science, Dr. Ranganathan. And we thank you once again all for joining this session. And sincere thanks to Dr. Prabhat, President MPLA, for kindly giving his consent to host this program. Thank you, Dr. Rehan, for giving your time and taking this event forward. Thank you once again. Thank you all. Prabhat sir, would you like to add anything, or can we close the meeting? Yeah, thank you one and all. Our MPLA team, Dr. Pathak, Dr. P.K. Tripathi, Seema, Santosh Kori, Santosh Gupta, Mohammad Rehan, Yasmin Jia, Rajesh Kathane, Manoj Mehar, Sudhir Gupta, all our team. Because without team, we can't do anything. So thank you, or thank you for joining all our respected, eminent librarians, Dr. Abdul Majid Baba, Dr. Jyotwani, Dr. B.S. Nigam, Dr. Arjun Singh, Sahil Srivastav ji, and I can't, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। इसी तरह MPLA के साथ जुड़े रहें। MPLA हमेशा आपके साथ है, कभी भी चाहे तकनीकी कोई सहायता की जरूरत हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई सहायता की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। थैंक यू वन एंड ऑल। आरती मैम, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं नीता जैन बोल रही हूँ इंदौर से। सर, ma'am. MPLA टीम का सदस्य बनने के लिए क्या प्रोसीजर है? मैम, वो आपको अलग से सीमा मैडम कांटेक्ट करेंगे। और प्लीज विजिट आवर MPLA वेबसाइट, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू इन योर MPLA टीम। ओके मैम? ओके सर, थैंक यू। यस, साधना मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? डॉक्टर साधना आप मुझे सक्सेना। सुन पा रहे हैं? यस, बिल्कुल। मैं सारे MPLA मेंबर्स का धन्यवाद कर थैंक यू। हेलो संतोष कोरी। Sir. संतोष, would you like to add anything? Sir. संतोष? यस सर। सभी के लिए लाइब्रेरी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा मध्य प्रदेश लाइब्रेरी संघ 1959 से चलता आ रहा है और कंटिन्यू चलता रहेगा। बस हमारी टीम ऐसे ही वर्क करती रहे। सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि संगठन में शक्ति होती है, तो प्लीज़ टेक मेंबरशिप ऑफ MPLA। सभी लोगों से आग्रह है कि मेंबरशिप जरूर लें, ऑर्डिनरी मेंबरशिप या आपका पैटर्न मेंबरशिप या लाइफ मेंबरशिप, ये 3 कैटेगरी में मेंबरशिप हमारे MPLA के द्वारा दी जाती है। तो प्लीज़ सभी से बोलेंगे कि प्लीज़ मेंबरशिप जरूर लें, ताकि आगे चल के हमारा संगठन और अच्छे से काम कर सके। ये अभी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे वर्क करे। थैंक यू टू ऑल द MPLA टीम। थैंक यू सर। Thank you so much, Santosh. Vijay Rai from Ayuka, Pune. Vijay, can you hear me? He is a new life member of MPLA. Vijay Rai. Vijay Rai? I think no. Is there anyone who would like to say anything? So, Hello. Prabhat sir. Hello. Yes. Yes, Vijay. Would you like to say anything on Librarians Day? Happy Librarians Day to all of you, and thank you very much organizing such kind of webinar.
Thank you so much, Vijay. So, Prabhat sir, with your kind permission, I am going to close the session. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you once again for joining us. Thank you so much. Have a nice day.